हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज एक और नए वीडियो में। आपको आज टॉपिक बताने से पहले ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो आप देख रहे हैं, क्या आप उसे पहचान रहे हैं कि ये कौन सा एनिमल है। देखिए, ये समुद्र के अंदर है और एक व्यक्ति उसमें जो है कलर डाल रहा है और वो धुएँ की तरह निकल रहा है। तो ये है एक साइकान, जो कि पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आता है, जिसमें देखिए बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसको ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया से होते हुए ऊपर वाला जो हिस्सा है, खुला हुआ हिस्सा, उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ऑस्टिया से पानी अंदर जाता है और ऑस्कुलम से बाहर आता है। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सिस्टेमिक पोजीशन। सिस्टेमिक पोजीशन में देखते हैं, फाइलम पोरीफेरा है इसका, क्लास कैलकेरिया, और ऑर्डर है हेटेरोसीला, और जीनस है साइकान। तो जानते हैं हम सब, पोरीफेरा पोरस बॉडी होता है, इनके बॉडी में छिद्र पाया जाएगा और ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल होते हैं जिनमें जो इनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, दो लेयर पाया जाता है ना। एक तो एंडोडर्मा, एक तो एक्टोडर्मा और एंडोडर्मा, इस तरह से दोनों लेयर पाए जाते हैं, जिसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। कुछ एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंडो और एक्टोडर्मा के अलावा मीजोडर्मा पाया जाता है। तो ये उस तरह से नहीं है, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। इनके जो स्केलेटन है, जिसको हम स्पाइक्यूल्स के नाम से जानते हैं, और ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, और इनमें एक कोइनोसाइट सेल्स पाया जाता है। कोइनोसाइट्स एक इनका ऑर्गन्स है जो कि इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फ्लैजिलेटेड सेल प्रेजेंट इन रेडियल कैनाल, और ये रेडियल कैनाल में पाए जाते हैं कोइनोसाइट सेल। ये जितने भी लाइन हैं लगभग सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जीनस साइकान है इसका। अब देखते हैं इसका हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट। कॉमन नेम इसका होता है अर्ण स्पंज, हम इसको अर्ण स्पंज के नाम से जानते हैं। मराइन स्पंज फाउंड इन सेलो सी वाटर, ये मराइन होते हैं मतलब समुद्री पानी में पाए जाएंगे, और सेलो वाटर मतलब छिछले हुए जल, मतलब ज़्यादा गहरे नहीं होंगे, है ना। इट इज़ सेडेंटरी, इट इज़ अटैच्ड टू रॉक सेल etc इन सी वाटर। ये सेडेंटरी होते हैं, यानी कि ये चल फिर नहीं सकते हैं, हिल डुल सकते हैं लेकिन चल फिर नहीं सकते हैं। ये किसी रॉक से, चट्टान से, कवच से ये अटैच्ड रहते हैं, और सी वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री वाटर में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं सबस्ट्रेटम, जिससे ये चिपका हुआ है ना। इसका जो आधार बार है यह है साइकान। सोलिटरी और कॉलोनियल। सोलिटरी क्या होते हैं, ये या तो इस तरह से अकेले रह सकते हैं, है ना, इस तरह से चिपके हुए, या ये कॉलोनी में हो सकते हैं, इस तरह से उनके साइड साइड बहुत सारे कॉलोनी में और हो सकते हैं। तो ये दोनों तरह से रहते हैं, कॉलोनियल और सोलिटरी। कैनल सिस्टम प्रेजेंट व्हिच इज साइकान टाइप, इनमें एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये देख रहे हैं आप ओस्टिया, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इनके बॉडी में एक कैनाल पाया जाता है जो कि ऑस्कुलम में जाकर खुलता है। तो इस तरह से इनमें एक कैनल सिस्टम होता है, जिसको साइकान टाइप कैनल सिस्टम कहा जाता है। फिल्टर फीडर फीड ऑन माइन्यूट ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, और ये फिल्टर फीडर होते हैं, यानी पानी से ही सभी चीज़ों को फीड करेंगे, जैसे कि सूक्ष्म जीव हो सकते हैं या ऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं, उनको ये पानी से फिल्टर करके ग्रहण करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें दोनों टाइप से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन क्रॉस एंड इंटरनल ड्यू टू प्रोटोगेनी, तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल होता है प्रोटोगाइनी के कारण, क्योंकि इनमें मेल फीमेल दोनों गेमिट्स पाए जाते हैं।
डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी इनके जीवन काल में एम्फीब्लास्टुला लार्वा स्टेज पाया जाता है। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, जाइगोट से सीधा एनिमल बन जाते हैं, है ना, एडल्ट बन जाएंगे। लेकिन इनमें एक बीच में और जाइगोट के बाद आता है लार्वा स्टेज, जिसको हम एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, इनमें रीजनरेशन की क्षमता होती है ना, कोई बॉडी पार्ट जो है उससे नया आसानी से नया एनिमल बन जाता है। अब देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। शेप यानी साइज, इनका आकार कैसा होता है। बॉडी इलांगेटेड सिलेंड्रिकल होता है, मतलब लंबा होंगे और सिलेंडर के आकार के होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन कॉलोनियल फार्म ऑल द सिलेंडर्स आर कनेक्टेड टू अ बेस, इनके जो आधार हैं, है ना, बेस से कनेक्टेड रहते हैं। जितने भी उसके सिलेंडर फार्म होते हैं उसके जो आर्गन्स होते हैं नीचे एक अटैच होते हैं। देखिए सबस्ट्रेटम से सब अटैच है, एक बेस है और इस बेस से उसका सभी पार्ट जो है इसी से जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है, तो इसी को बोला गया है। इन द अपेक्स ऑफ द सिलेंडर हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड ऑस्कुलम, जो सिलेंडर है जहाँ पे ओपनिंग है इसका, उसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं। देखिए ऊपर वाले हिस्से में ऑस्कुलम। ऑस्कुलम इज सराउंडेड बाय ए सर्कल ऑफ मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल्स कॉल्ड ऑस्कुलर फ्रिंज। देखिए यहाँ पे ऑस्कुलर फ्रिंज दिखाया गया है, जिसको मोनोएक्सॉन्स स्पाइक्यूल्स कहा गया है। यहाँ पे एक सर्कल आकृति का होता है, मतलब गोलाकार होता है, सराउंडेड, है ना। द बॉडी इज परफोरेटेड विथ न्यूमरस अपर्चर कॉल्ड ऑस्टिया, इसमें कुछ पोरस होते हैं, परफोरेटेड मतलब जो छिद्रित एक अपर्चर होते हैं, इसकी संरचना होता है, जिसको हम ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। इनके बॉडी में आप देख रहे हैं ये जो काला काला डॉट डॉट दिख रहा है, ये सब क्या है, ऑस्टिया है। साइज देखते हैं। द लेंथ ऑफ ईच सिलेंडर ग्रो यू अप टू 3 इंचेस इन लेंथ, मतलब 3 इंच लंबाई में अधिकतम होते हैं ये। कलर होता है इनका, बॉडी सो मेनी कलर्स फ्रॉम ग्रे टू ब्राउन सेट, इस तरह से ये अलग अलग कलरों में पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। डायग्राम को भी देख लेते हैं। नीचे वाला भाग सबस्ट्रेटम, जिससे ये बेस से जुड़ा हुआ है, और ये जो साइड में निकला हुआ है एक बड, जिससे ये टूटने पर नया ऑर्गेनिजम्स बना लेता है। इसके स्पाइक्यूल्स हैं बॉडी में, ऑस्कुलर फ्रिंज देखे हम लोग, डर्मल ऑस्टिया है, और ऊपर वाला हिस्सा ऑस्कुलम है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद अब हम लोग देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इनका कैनाल सिस्टम कैसा होता है। द सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ कैनाल इनसाइड द बॉडी इज कैनाल सिस्टम, इनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है एक सिस्टमेटिक तरीका से होता है, जिसको कैनाल सिस्टम कहा जाता है। द कंपोनेंट ऑफ कैनाल सिस्टम आर, इसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट हैं, एक सिस्टमेटिक पोजीशन है इनका। इनमें सबसे पहला है ऑस्टिया, फिर इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम। इस तरह से 7 पार्ट हैं इसके कैनाल सिस्टम में। इसको हम देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखिए ऑस्टिया, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ऑस्टिया जो पोर होते हैं, यहाँ पे साइड साइड देख रहे हो, इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो पोर हैं ये ऑस्टिया हैं, ये जो पोर लिखा हुआ है डर्मल पोर, इसी को हम ऑस्टिया बोलते हैं। इसी पोर से देखिए यहाँ पे दिखाया गया है उसको बड़ा रूप में, इसी ऑस्टिया से पहले जो है वाटर अंदर जाता है, ठीक है, और इसी वाटर के साथ ये मिनरल्स हैं, इनके भोजन हैं,
सभी चीज़ों को अपने अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और इसी के थ्रू आपको बता दूं कि जो मेल स्पर्म होता है इसी के अंदर से प्रवेश करता है पानी में, और इसके बॉडी में जो है अंदर में पाया जाता है फीमेल पार्ट, फीमेल गैमेट्स, जिससे वो आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नया ऑर्गेनिजम्स बनाता है। तो देखिए ऑस्टिया से शुरू होता है। ऑस्टिया से वाटर कहाँ जाएगा? इनकरेंट कैनल, ये वाला जो पार्ट है इनकरेंट कैनल, इनकरेंट कैनल। उसके बाद देखिए इसको हम उंगली की तरह समझ सकते हैं, है ना। पहले ऑस्टिया, ऑस्टिया से इनकरेंट कैनल, इनकरेंट कैनल के बाद ये जो आपको दिख रहा है ये तीर का निशान, ये स्ट्रक्चर है प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल से रेडियल कैनल, रेडियल कैनल से एपोपाइल, और एपोपाइल से फिर स्पंजोसील। जो ये वाला बीच वाला पार्ट है ये है स्पंजोसील, है ना। तो इस तरह से इसको आपको मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर बना लूँ। जैसे ये हमारा उंगली है, ये उंगली है, तो ये जो उंगलियों का जो पोर है इसको हम जान सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको बोल सकते हैं ऑस्टिया, है ना, ऑस्टिया। और ये वाला जो पार्ट है इनकरेंट कैनल, और इनकरेंट कैनल यहाँ पे छिद्रित पार्ट मान सकते हैं जिसको हम प्रोसोपाइल बोल रहे हैं, है ना, इधर भी, इधर भी। और ये जो प्रोसोपाइल है उसके बाद ये जो हमारा उंगली है इस पार्ट का जो खाली स्थान ये पार्ट है इसको बोल सकते हैं हम लोग रेडियल कैनल। और रेडियल कैनल के बाद ये वाला जो पार्ट है ये है एपोपाइल, और एपोपाइल के बाद जो इधर जो स्ट्रक्चर है ये जो खाली जगह है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पंजोसील। और स्पंजोसील के बाद ये आगे जाकर ऑस्कुलम में ओपन होते हैं। इस तरह से वाटर करंट बहता है ना। इस तरह से ये हो गया इसका कैनल सिस्टम स्पंज का या साइकॉन का। इसमें देखो बहुत से सेल होते हैं, जैसे कि मीजेनकाइम सेल यहाँ दिखाया गया है, और मीजेनकाइम के अलावा पिनेकोसाइट सेल होते हैं, पिनेकोसाइट। इसके अलावा मैं बताया कोएनोसाइट्स, है ना। ये स्ट्रक्चर आपको मैं कोएनोसाइट्स को दिखा रहा हूँ आगे। कोएनोसाइट्स में ही फीमेल ओवा पाया जाता है, और जिसके पास आकर के जो मेल स्पर्म है सेक्सुअली प्रोडक्शन करता है। देखिए इसका एक खूबसूरत डायग्राम, ये है कोएनोसाइट सेल, इसका ये वाला है कॉलर रीजन, है ना, और ये है फ्लैजिला, और फूड पार्टिकल्स इसी के थ्रू देखो अंदर कैसे आ रहे हैं फूड पार्टिकल्स, और ये फूड वैक्यूल्स है जिसके अंदर ये इनगल्फ हो रहा है, और ये इसका है सेल बॉडी। तो इस तरह से होते हैं कोएनोसाइट सेल। एग्ज़ाम में बहुत ही इसका क्वेश्चन आता है हमेशा बार बार। तो आगे बढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और आगे देखते हैं। कैनल सिस्टम इन साइकान, अभी हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से देख चुका, उसी को यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में बताया गया है। ऑस्टिया जो उसके बॉडी में पोर पाए जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं, उनके बॉडी जो छिद्रित होता है तो उसी छिद्रों को हम बोलते हैं ऑस्टिया। और इसी के थ्रू इनमें इनकरेंट कैनल जाता है आगे, है ना। इनकरेंट कैनल में खुलता है, हम लोग देखे अभी, फिर वहाँ से वाटर आगे जाएगा इनकरेंट कैनल में। इनकरेंट कैनल के बाद ये थोड़ा सा नैरो होता है ना, कम संकरा होता है, कम चौड़ा होता है। दीज आर कवर्ड इनसाइड बाय एपिथेलियल सेल्स, और अंदर से एपिथेलियल सेल से ढके होते हैं। इट इज़ क्लोज्ड एट इट्स इनर साइड, और अंदर की साइड वो बंद होता है। जैसे मैं इस तरह से उंगली के जैसे संरचना बताया था, ये अंदर की तरफ बंद होता है, उसके साइड से फिर प्रोसोपाइल ओपन होते हैं। प्रोसोपाइल दे शो सम ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन इनकरेंट कैनल, इनकरेंट कैनल के दोनों तरफ क्या होते हैं? प्रोसोपाइल होते हैं। एंड रेडियल कैनल कॉल्ड अ प्रोसोपाइल्स, और रेडियल कैनल से आगे जाकर जुड़े होते हैं। रेडियल कैनल, द बॉडी वॉल इज फोल्डेड इन द आउटवर्ड्स फोल्डिंग्स, रेडियल कैनल्स आर प्रेजेंट, प्रोसोपाइल ओपन इनटू दिज रेडियल कैनल।
तो ये क्या होते हैं, आउटवर्ड फोल्डिंग होते हैं बाहर की साइड, और रेडियल कैनल जो प्रेजेंट होते हैं, और जिससे ये प्रोसोपाइल जाके उसी में ओपन होते हैं। इन बिटवीन, इसके बीच में, द टू सक्सेसिव रेडियल कैनल और ट्यूब्यूलर स्पेस। हम लोगों ने देखा इस तरह से उंगली जैसे संरचना था, तो ये जो रेडियल कैनल है इनके बीच एक स्पेस होता है, और ये अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। कौन? जो आईसीसी है, इनकरेंट कैनल और रेडियल कैनल एक के बाद एक अरेंज होते हैं। ठीक है, अल्टरनेटली ये अरेंज होते हैं, इनकरेंट कैनल और रेडियल कैनल। द रेडियल कैनल आर लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स। हम लोगों ने देखा था जो इस तरह से उंगली जैसे संरचना बताया था मैं, इसमें फ्लैजिला के रूप में अरेंज्ड सेल होते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे थे, कोएनोसाइट्स बोल रहे थे। द फ्लैजिलर एक्शन ब्रिंग वाटर इनटू द बॉडी, और वही कोएनोसाइट सेल्स अंदर कैसे इनगल्फ कर रहे थे फूड पार्टिकल्स को वाटर के साथ, हम लोग देखे थे, वही जो है अंदर की तरफ पानी को खींचते हैं। उसके बाद आगे वाला पार्ट है एपोपाइल। रेडियल कैनल ओपन इनटू स्पंजोसील थ्रू एपोपाइल ओपनिंग। हम लोगों ने देखा था कि जो इस तरह से संरचना बनाया है, यहाँ पे जो संरचना है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोपाइल। रेडियल कैनल आगे एपोपाइल में खुलता है, और एपोपाइल स्पंजोसील में। स्पंजोसील इन द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ साइकान अ नैरो कॉमन कैविटी इज प्रेजेंट कॉल्ड स्पंजोसील, है ना। इस तरह से जो संरचना था, ये वाला जो बीच वाला पार्ट था वो है स्पंजोसील। एट द अपेक्स इट ओपन्स आउट थ्रू ऑस्कुलम, और ये आगे जो है ऑस्कुलम में खुलता है। इधर ऑस्कुलम था, ये स्पंजोसील है, तो ऑस्कुलम सिचुएटेड एट द अपेक्स ऑफ सिलेंडर। अपेक्स मतलब ऊपर वाले पार्ट में इसका प्रेजेंट होता है, ओपन आउटसाइड द बॉडी, और बॉडी के आउटसाइड ये ओपन होता है। ऑस्कुलम इज सराउंडेड बाई ऑस्कुलर फ्रिंज, है ना। ऑस्कुलर फ्रिंज के द्वारा ये घिरा होता है। जो ऑस्कुलम होता है चारों तरफ से ऑस्कुलर फ्रिंज पाया जाता है इसके। देखिए अभी जो हम पढ़े हैं वही है, ये डर्मल पोर जहाँ से वाटर प्रवेश करेंगे, वाटर कहाँ पर जाएंगे, डर्मल पोर से जाएंगे इनकरेंट कैनल, है ना। इसी को हम ऑस्टिया बोलते हैं। डर्मल जो पोर दिखाया गया है यही है ऑस्टिया। उसके बाद स्पंजोसील में जाएगा, स्पंजोसील में नहीं जाएगा, इनकरेंट कैनल से जाता है प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनल, रेडियल कैनल से यहाँ पे आगे ये स्पंजोसील में खुलता है। यहाँ पे देखिए इसका सीरीज बताया गया है जो अभी पढ़ चुके हैं। आउटसाइड से ऑस्टिया के अंदर इनकरेंट कैनल में पहले जाएगा, फिर प्रोसोपाइल में जाएगा, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनल में जाएगा, रेडियल कैनल से फिर एपोपाइल में जाएगा, एपोपाइल से स्पंजोसील में, वहाँ से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इस तरह से इनमें कैनल सिस्टम पाया जाता है। तो अब हम लोगों ने कैनल सिस्टम देख चुका, अब देखते हैं इस कैनल सिस्टम का फ़ायदा क्या है, इसको लाभ क्या मिलता है। तो कैनल सिस्टम से बहुत सारी इसको फ़ायदा मिलता है, देखते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है इनका, ये चलता रहता है इनके बॉडी में। इट हैज़ फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इनका फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, न्यूट्रिशन में इनको हेल्प मिलता है। कैसे? जो फूड पार्टिकल्स हैं वही जो है पानी के द्वारा आते हैं, है ना, और उसी से ये फिल्टर करके न्यूट्रिशन अपना प्राप्त करते हैं। रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प मिलता है, यूटिलाइज डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम इनकमिंग वाटर। जो वाटर आता है उसी से ये पानी से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेंगे और रिलीज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। इसी तरह से डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू इनमें होता है रेस्पिरेशन की क्रिया। एक्सक्रीशन की क्रिया भी इसी से होता है इनके कैनल सिस्टम से। रिलीज़ द मेटाबॉलिक वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है उसको वाटर में रिलीज़ कर देते हैं जो उनके लिए हार्मफुल है, और वो वाटर करंट के साथ बाहर चले जाते हैं। रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, मेल गैमीट्स रिलीज आउट गोइंग वाटर करंट। जो मेल गैमीट्स है ऑस्टिया के थ्रू इस तरह से जो मेल गैमीट्स से आगे आता है पानी के साथ, और मेल गैमीट्स अलॉन्ग विथ इनकमिंग वाटर करेंट टू फर्टिलाइज द फीमेल गैमीट्स। और जो मैं आप कोएनोसाइट्स सेल बताया हूँ उसी में फीमेल गैमीट्स होते हैं, जो कि ये क्या होते हैं, अचल होते हैं, है ना, पड़े रहते हैं, सुस्त, ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये मेल गैमीट्स मूव करके आता है वाटर से
और इस फीमेल तक पहुंचता है। और इनके जो लाइफ में एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है ना, जब ये इनके बीच जाइगोट फॉर्म होगा, मेल और फीमेल गेमीट आपस में मिलेंगे, तो उसके बाद एक लार्वा स्टेज आता है जिसको हम एम्फीब्लास्टुला लार्वा बोलते हैं, रिलीज्ड इन आउट गोइंग वाटर करेंट फॉर फर्दर डेवलपमेंट। इसको डेवलपमेंट के लिए लार्वा को पानी के साथ बाहर छोड़ देता है और इस तरह से इस लार्वा का डेवलपमेंट आगे होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कैनाल सिस्टम साइकान में, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, किस तरह से इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब कुछ नोट्स देखते हैं जो मैं अपने हाथों से तैयार किया हूँ आपके लिए। साइकान जो है क्लास कैलकेरिया से आता है, ये हम सबको पता है, अभी हम लोग देख चुके हैं, कैलकेरिया क्लास में ये आता है। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्टिलाइजेशन इन साइकान अकर्स इंटरनली इन द स्पंजोसील। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? स्पंजोसील में होता है। होलोब्लास्टुला ऑफ साइकान इज एम्फीब्लास्टुला। इसमें जो ब्लास्टुला होता है होलोब्लास्टुला, जिसको हम एम्फीब्लास्टुला बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन साइकान अकर्स। इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल। कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन साइकान। हम लोग देखें कोइनोसाइट्स कहाँ पाया जाता है? साइकान में, जो कि फोरिफेरा फाइलम से है। स्पाइक्यूल्स किस में पाए जाते हैं? हर्डमाइनिया में भी पाया जाता है और साइकान में भी स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। साइकान में फर्टिलाइजेशन स्पंजोसील के कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल में होता है। देखो अभी मैं बताया था आपको कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है कहाँ होता है? कोइनोसाइट सेल में होता है, जिसको हम कॉलर सेल भी बोलते हैं। और कैसा होता है? इंटरनल होता है। उसके बाद आगे है ओलियंथस स्टेज इज सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकान। ओलियंथस स्टेज बोलते हैं, एक स्टेज है जो साइकान में, साइकान के डेवलपमेंट के टाइम हमको दिखाई देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है बर्डिंग के द्वारा, है ना। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें प्रोटोगाइनिक इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है, जो कहाँ होता है? कोइनोसाइट सेल में होता है, जिसको हम कॉलर सेल भी बोलते हैं। इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म होता है।